अंधेरी रातें, जहां हर रात एक नई दहशत लेकर आती है। नमस्कार, स्वागत है आपका अंधेरी रातें में, जहां अंधेरे में छुपे डरावने राज आपके होश उड़ा देंगे। यहाँ आपको मिलेंगी ऐसी भूतिया कहानियां जिनमें छिपे रहस्य, आत्माओं की सिसकियां और अनदेखी ताकतों की दहशत आपको चैन से सोने नहीं देगी। अगर आप हिम्मत रखते हैं अंधेरे से आंख मिलाने की, अगर आप तैयार हैं उस दुनिया में झांकने की जहां तर्क नहीं सिर्फ भय का राज चलता है, तो इस सफर में हमारे साथ चलिए। लेकिन याद रखिए, यहाँ हर कहानी, हर आवाज और हर परछाई के पीछे कुछ न कुछ छिपा है जो आपको अकेला नहीं छोड़ेगा। तो अपने कमरे की लाइट्स बंद कर लीजिए, हेडफोन लगा लीजिए और तैयार हो जाइए अंधेरी रातें की उस दुनिया में कदम रखने के लिए जहां डर ही एकमात्र सच्चाई है। क्या आप तैयार हैं? तो अब कहानी को शुरू करते हैं। रात के 11:45 रहे थे। विशाल, जो एक ट्रैवल व्लॉगर था, हमेशा रहस्यमयी जगहों पर जाने और अनोखे अनुभवों को रिकॉर्ड करने का शौकीन था। इस बार उसे एक पुराने रेलवे स्टेशन पर जाने का मौका मिला जहां से काल रात्रि एक्सप्रेस नाम की एक ट्रेन चलती थी। इस ट्रेन के बारे में कई अफवाहें थीं। कोई कहता कि यह ट्रेन असल में होती ही नहीं, कोई कहता कि जो भी इसमें चढ़ता है वह कभी लौट कर नहीं आता। विशाल को यह बातें बकवास लगी, लेकिन उसे रोमांच चाहिए था। उसने रात के सफर के लिए प्लेटफॉर्म 13 का टिकट बुक कर लिया। स्टेशन पर अजीब सन्नाटा था। विशाल ने देखा कि बाकी प्लेटफॉर्म पर हलचल थी, लेकिन प्लेटफॉर्म 13 पर सिर्फ एक आदमी खड़ा था, एक पुराना टीटी, टिकट चेकर। उसकी वर्दी धूल से भरी थी, जैसे सालों से नहीं धोई गई हो। उसकी आंखें गहरी और ठंडी थीं। टिकट दिखाइए, टीटी ने बिना हिले डुले कहा। विशाल ने अपना मोबाइल टिकट दिखाया, लेकिन टीटी ने सिर हिलाया। यह टिकट नहीं चलेगा, तुम्हें काल रात्रि एक्सप्रेस का विशेष टिकट लेना होगा। विशाल को लगा कि यह कोई प्रैंक है। मैंने तो ऑनलाइन बुक किया था, उसने कहा। टीटी ने अपनी जेब से एक पुराना पीला पड़ा टिकट निकाला। इसे पकड़ो, लेकिन याद रखना, एक बार ट्रेन में चढ़ गए तो उतरने की कोई गारंटी नहीं। विशाल को रोमांच महसूस हुआ। जैसे ही घड़ी में 12 बजे हवा अचानक ठंडी हो गई, तभी सीटी की एक डरावनी आवाज आई और धुंध के बीच से एक पुरानी जर्जर ट्रेन प्रकट हुई। विशाल ट्रेन में चढ़ गया। अंदर का माहौल अजीब था। हर सीट पर लोग बैठे थे, लेकिन कोई भी हिल नहीं रहा था। सभी यात्रियों की आंखें खाली और ठंडी थीं। ट्रेन धीरे धीरे चल पड़ी। विशाल ने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। न स्टेशन, न पटरियां, बस एक गहरी काली धुंध। तभी उसे किसी के पैरों की आवाज सुनाई दी। वही पुराना टीटी आ रहा था, लेकिन अब उसकी चाल अजीब थी, जैसे वह जमीन पर नहीं, हवा में तैर रहा हो। टिकट दिखाओ, टीटी की गूंजती हुई आवाज आई। विशाल ने डरते हुए टिकट दिखाया। टीटी मुस्कुराया, लेकिन उसकी मुस्कान इंसानों जैसी नहीं थी, बल्कि लंबी और अस्वाभाविक थी। अब तुम हमारे स्थायी यात्री हो। यह ट्रेन तुम्हें वहां ले जाएगी जहां से कोई लौटता नहीं। विशाल घबराकर उठने लगा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, वह अंदर से बंद हो गया। चारों ओर से धीमी धीमी फुसफुसाहटें आने लगी। एक नया यात्री आ गया, अब यह भी हमारे साथ रहेगा, कभी नहीं लौटेगा। विशाल ने देखा कि उसके आसपास बैठे यात्री अब हिलने लगे थे, लेकिन उनके चेहरे बदल रहे थे। वे सड़ने लगे, उनकी आंखों से खून बहने लगा। वह चीखते हुए पीछे हटा। टीटी अब बिल्कुल उसके सामने था। अब तुम्हारा सफर शुरू होता है, विशाल। विशाल को महसूस हुआ कि ट्रेन अब और तेज हो रही थी। उसने खिड़की से झांका, लेकिन वहां सिर्फ अंधकार का एक अंतहीन समंदर था। मुझे यहां से निकलना होगा, विशाल ने सोचा और इधर उधर भागने लगा। तभी उसने ट्रेन के पिछले डिब्बे में एक पुराना दरवाजा देखा, जिस पर लिखा था, बचने का आखिरी मौका। बिना समय गंवाए उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, कई सड़े गले हाथों ने उसे पकड़ लिया। वह यात्री जो अब तक बैठे थे, अब भूतिया प्रेत बन चुके थे और उसे पकड़ रहे थे। टीटी हंसा। कोई भी यहां से बचकर नहीं जाता। सुबह के 5 बजे प्लेटफॉर्म 13 पर स्टेशन मास्टर खड़ा था। वह रोज की तरह अपने रजिस्टर में एंट्री कर रहा था, जब उसने जमीन पर कुछ गिरा हुआ देखा। एक पुराना पीला टिकट। उस पर लिखा था, विशाल, काल रात्रि एक्सप्रेस, एक तरफेरी यात्रा। स्टेशन मास्टर ने सिर उठाकर चारों ओर देखा। फिर एक नया यात्री ले गई वो ट्रेन। उसने बुदबुदाया।